नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक अलंकार के बारे में जानेंगे और अलंकार एक ऐसा टॉपिक है जहां से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य पूछा जाता है तथा हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में भी यहां से एक दो प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है, अतः इसे बार बार देखें, अभ्यास करें और अगर आवश्यकता समझें तो आप इसकी नोट्स भी बना लें। तो सबसे पहले हम लोग अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार दो शब्दों के मेल से या योग से बना है, जिसमें अलम शब्द में क्री धातु का योग होकर अलंकार शब्द बना है। अलम धन क्री बराबर अलंकार। अब अलंक का अर्थ होता है सुशोभित और क्री धातु का अर्थ होता है करने वाला, अर्थात अलंकार का अर्थ हुआ सुशोभित करने वाला या भूषित करने वाला। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि अलंकार का अर्थ है सुशोभित या भूषित करना, और अलंकार का दूसरा अर्थ आभूषण या गहना से भी लिया जाता है। और अगर अलंकार के आशय की बात की जाए तो अलंकार का आशय है कि जिस प्रकार सुवर्ण माने सोने से शरीर की सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार से सुवर्ण माने सुंदर वर्ण या अक्षर से काव्य या साहित्य की भी सुंदरता बढ़ती है। अर्थात अलंकार से आशय है कि काव्य या साहित्य की सुंदरता को बढ़ाना ही अलंकार है। अब इसके अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम लोग अलंकार की कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, ताकि अलंकार का जो अर्थ है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। देखिए बच्चों, अलंकार की परिभाषा और लक्षण ठीक दे पाना बहुत कठिन है, फिर भी विद्वानों ने अपने अपने ढंग से संक्षिप्त रूप से या विस्तृत रूप से इसको परिभाषित किया है। तो सबसे पहली परिभाषा हम लोग देखेंगे जो कि संस्कृत की परिभाषा है। क्या है? अलम करोत इति अलंकारः। अलम करोत इति अलंकारः। इसमें वहाँ पे हलंत होना चाहिए, लेकिन मुझसे थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हुई है। अर्थात जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। क्या? जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। अलम करोति इति अलंकारः। जो अलंकृत या सुशोभित करे उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकार की दूसरी परिभाषा काव्य शोभाभरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अब इसमें देखें, जो अलंकार और ना है दोनों एक में होगा, अलंकारान है। काव्य शोभा धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो काव्य शोभा मतलब काव्य की शोभा, भरान माने करने वाले, धर्मान माने धर्म या गुण अलंकार कहे जाते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि काव्य के शोभा कारक धर्म या गुण को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभा भराने धर्माने अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात काव्य के शोभा कारक धर्म या गुण को ही अलंकार कहते हैं। और तीसरा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है कि कविता को जिन तत्वों से सजाया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। कविता को जिन तत्वों से सजाया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। और अलंकार की चौथी और सबसे उपयुक्त परिभाषा काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। किसको? काव्य या साहित्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब आगे देखें अलंकार के प्रकार या भेद। अगर हम लोग अलंकार के प्रकार या भेद की बात करें
तो शब्द एवं अर्थ की प्रधानता के आधार पर मुख्य रूप से अलंकार को दो भेद भागों में बांटा गया है, या अलंकार के दो भेद बताए गए हैं, या अलंकार के दो प्रकार होते हैं। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्था अलंकार। और कुछ अन्य विद्वानों ने अलंकार के तीन भेद या प्रकार बताए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार एवं उभया अलंकार। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों, शब्दालंकार जब काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या शोभा बढ़े तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। क्या? जब काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो या शोभा बढ़े तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात जो शब्दालंकार होता है, शब्दालंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता होती है या संगीतात्मकता होती है, अर्थ में चमत्कार नहीं होता है। वर्ण या शब्दों की एक तो लयात्मकता होगी अर्थात लयबद्ध होंगे, और दूसरा संगीतात्मकता होगी अर्थात संगीतबद्ध होंगे। इसमें इनके अर्थ में कोई चमत्कार नहीं होता है। दूसरी बात, जो शब्दालंकार होते हैं, इन शब्दों में वर्णगत, शब्दगत या वाक्यगत रूप आपको देखने को मिलता है। अर्थात कभी कभी वर्णों की आवृत्ति होगी, कहीं कहीं शब्दों की आवृत्ति मिलेगी, और कहीं कहीं आपको वाक्यों की आवृत्ति भी देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें कि शब्दालंकार कौन कौन से हैं, तो शब्दालंकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार, ये सभी अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। और इनके बाद शेष जितने भी अलंकार हैं वे सभी अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे अर्थालंकार का अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्थ धन अलंकार बराबर अर्थालंकार। अर्थात जब अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे हम लोग अर्थालंकार कहते हैं। अब परिभाषा के रूप में आप देख सकते हैं, जब काव्य या साहित्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। जब काव्य या साहित्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार से संबंधित कुछ विशेष बातें। पहली बात क्या है कि अर्थालंकार में अर्थों में चमत्कार उत्पन्न होता है। किसमें? अर्थों में। दूसरा जो है, अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले तत्व को अर्थालंकार कहते हैं। अगर अर्थ को चमत्कृत कर दे या अर्थ को अलंकृत कर दे तो ऐसे तत्व को ही अर्थालंकार कहते हैं। और तीसरी विशेष बात है कि इसमें किसी भी शब्द का पर्याय रख देने पर वही अलंकार सधेगा, क्योंकि अर्थालंकार का संबंध शब्द से ना होकर के अर्थ से है। कहने का आशय है कि जो अर्थालंकार होता है, इसमें अगर किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगी। इस कारण से वह अलंकार जो होगा अर्थालंकार ही होगा। अब अर्थालंकार कौन कौन से हैं, तो देखिए इनकी तो बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है, लेकिन हम आपको यहाँ पर कुछ ही अलंकारों को उपलब्ध कराए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें पढ़ना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 7 अलंकार तो सभी को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, चाहे वह हाई स्कूल के छात्र हों या इंटरमीडिएट के छात्र हों या 6, 7, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से पढ़ रहे हों। बाकी शेष अन्य जो अलंकार हैं वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होते हैं। शेष अन्य सभी अलंकार
आपको कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए पढ़ना होता है, इसलिए उसको भी आप लोग बाद में ज़रूर पढ़िएगा। तो आज की क्लास में बस इतना। शेष एक एक अलंकार के बारे में हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे अगली सभी कक्षाओं में। तो आज की क्लास में बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।